Okay, students, today we are going to discuss the posterior compartment of arm, elbow joint and radial ulnar joint. So, जब हम बात करेंगे आज के लेक्चर की, तो what will be the objectives? So, see that at the end of the lecture, you will have knowledge of structures which are present in the posterior compartment of the arm. मसल्स हो, नर्व्स हो, आर्टरीज, व्हाटएवर जो भी प्रेजेंट है, और एल्बो जॉइंट्स, उसके फीचर्स, वहां पर कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, डिफरेंट अप्लाइड एस्पेक्ट्स, और इसी तरह से रेडियल अल्नर जॉइंट्स की जो उनके फीचर्स और उनके मूवमेंट्स, वहां पर फीचर्स, मूवमेंट्स और अप्लाइड एस्पेक्ट्स कौन से हैं. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो आर्म का है, इट कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स मसल. और रेडियल नर्व है हमारे पास, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी है, और अल्नर नर्व का थोड़ा सा पोर्शन वो आता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में. जब हम बात करते हैं ट्राइसेप मसल की, तो ट्राइसेप मसल जो है वो ट्राइसेप, जब उसका नाम ही ट्राइसेप है, तो उसका मतलब ये है कि इट हैज 3 हेड्स. 3 हेड्स है इसके. एक लॉन्ग हेड है, एक लेटरल हेड है, एक मीडियल हेड है. अब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? जो लॉन्ग हेड है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकुलर स्कैपुला, और उसकी पेक्युलरिटी ये है कि वो सबसे लॉन्ग है, इसीलिए उसको लॉन्ग हेड कहते हैं. लेंथ वाइज ये तीनों में से लॉन्ग ये है. लेटरल हेड जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे जो है, जस्ट अबव द रेडियल ग्रूव, एक ऑब्लिक रिज होती है, वहां से अराइज होता है. और इट करस्पॉन्ड्स टू द लेटरल लिप ऑफ द रेडियल ग्रूव. रेडियल ग्रूव जो बनता है, उसका लेटरल पार्ट जो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे डायग्राम्स हैं इसमें. एंड मीडियल लिप जो है, मीडियल लिप सबसे बड़ा है. इसकी पेक्युलरिटी है कि इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल. तीनों में से बड़ा मीडियल लिप है, और it arises from the posterior surface of the humerus below the radial groove. बेटा अपने माइक बंद कर दे काइंडली. बिलो द रेडियल ग्रूव जो भी पोस्टीरियर सरफेस है ह्यूमरस का, ये वहां से अराइज हो रहे हैं. ठीक है. तो इसकी पेक्युलरिटी ये कि सबसे लार्ज है, मास इसका बहुत ज्यादा है तीनों हेड में से. नाउ लुकिंग एट दिस, आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से ओरिजिन और इंसर्शन, आगे इंसर्शन भी देखते हैं, ओरिजिन तीनों हेड्स की कैसे है. तो ये लॉन्ग हेड है, दिस वन, दिस इज लॉन्ग हेड. दिस अराइजेस फ्रॉम इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. ये ग्लिनोइड फोसा, उसके नीचे से यहां से ये अराइज होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से. और दूसरा जो है हमारे पास लेटरल हेड है, ये वाला, ये है रेडियल ग्रूव. आप देखिए ये ब्राउन 2 लाइनें दी हुई हैं, ये यहाँ पर, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन, ये लाइन जो है, ये देखें, ये दोनों लाइनों को मिलाएंगे, ये आपका ये जो ग्रूव बन रहा है इन दोनों ब्राउन लाइन के बीच में, ये ग्रूव है, ये रेडियल ग्रूव है. रेडियल ग्रूव क्या है कि आप, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है. मीडियल साइड पे ऊपर होता है अपवर्ड, एंड ऑन द लेटरल साइड इट इज डाउनवर्ड्स, obliquely crossing the posterior surface from upper medial to lower lateral side. और ये देखिए येलो कलर का जो स्ट्रक्चर पास होता है, दिस इज द रेडियल नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, रेडियल नर्व. ओके.
only the nerve in the posterior compartment that crosses. Another is the ulnar nerve, but it has a short course, very short course. ठीक है. तो long head हमने देखा कि it arises from infraglenoid tubercle. Okay. infraglenoid tubercle से ये arise होता है long head. longest है सबसे. lateral head जो है वो posterior surface of humerus just above the radial groove. And जो medial head है, सबसे large head है mass wise, उसका mass ज्यादा है, just below this radial groove, just below posterior surface of humerus पे, just below the radial groove ये arise होता है. अब तीनों head आपस में मिलते हैं and they are going to be inserted over here. This is the posterior process of the ulna. Upper part of ulna पे posterior process जो है, upper part of ulna पे दो process होते हैं, एक posterior एक anterior. The posterior process is olecranon process और जो anterior process है वो coronary process. तो ये जो मैंने उसमें जो वीडियो रखी है ह्यूमरस की, उसमें रेडियल फोसा, कोरोनाइड फोसा और ओलिक्रेनियन फोसा, ये तीनों आपको बताएं, तो दिस इज दैट. तो ये ओलिक्रेनियन प्रोसेस है इसका. उसके सुपीरियर सरफेस पे उसके डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, वो दूसरी वीडियो में बनाऊंगा अलना पे, तो आप देखिएगा. तो उसके बहुत से सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेस होते हैं. उसके सुपीरियर सरफेस पे, ओलिक्रेनियन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पे ये सारे तीनों टेंडन मिल के जो है, सारे तीनों जो है हेड्स मिलके एक टेंडन बनाते हैं. मगर इसमें ये होता है कि लेटरल और लॉन्ग हेड, क्योंकि ये दोनों छोटे होते हैं, ये दोनों मिलके एक सुपरफिशियल टेंडन बनाते हैं. मीडियल हेड क्योंकि डीप होता है, मीडियल हेड जो है इसका ट्राइसेप का वो डीप होता है, तो वो अपना अलग से एक टेंडन बनाता है, डीप हेड. तो फिर डीप हेड, हालांकि तीनों मिलके टेंडन यहाँ पर ओलिक्रेनियन प्रोसेस पे इंसर्ट होते हैं, मगर जो ये लेटरल और लॉन्ग हेड है, ये दोनों सुपरफिशियल टेंडन बनाते हैं, ये जाके ओलिक्रेनियन प्रोसेस पे इंसर्ट होता है. मीडियल हेड जो है वो अलग से ओलिक्रेनियन प्रोसेस पे भी इंसर्ट होता है अलग से, और इस टेंडन को भी ज्वाइन करता है क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा सा. ठीक है. तो मीडियल हेड का टेंडन जो है वो थोड़ा सा अलग से भी इंसर्ट होता है ओलिक्रेनियन प्रोसेस पे, और इस टेंडन के साथ भी मिलता है. सो एक्चुअली अगर ये चीज आपको समझ में ना भी आए तो ये चीज अगर ना भी समझ में आए तो ये आप देखें कि इट इज फॉर्मिंग ऑल दीज 3 हेड्स फॉर्मिंग वन टेंडन, ये कहें. एंड दिस टेंडन is crossing elbow joint posteriorly, and it is inserted over the posterior process of the ulna, that is called the olecranon process. ठीक है. और ये टेंडन अब यहाँ पर जो है, ये टेंडन सबकुटेनियस है. अब स्किन के बाद ये टेंडन है, तो इस स्किन और टेंडन के बीच में बरसा यहाँ पर आ जाता है, which बरसा is also lying over the olecranon process as well, क्योंकि ये टेंडन वहां पर इंसर्ट हो रहा है. तो बरसा इज बेग ऑफ फ्लूइड, बेग ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि देयर इज ए फ्रिक्शन हो सकती है स्किन और टेंडन के बीच में, तो नेचर को ने उस फ्रिक्शन को बचाना है. ठीक है. तो यहाँ पर बरसा दे दिया. दिस होल टेंडन ऑफ ऑल दीज 3 हेड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकुलरिस क्यूबाइटी. क्यूबाइटस कहते हैं एल्बो को एनाटॉमी में, और आर्टिकुलर तो मींस के पर्टेनिंग टू द जॉइंट, रिलेटेड टू द जॉइंट. तो जॉइंट से रिलेटेड ये है, एल्बो जॉइंट से रिलेटेड ये जो है, इससे ये वहां पर क्रॉस करती है एल्बो जॉइंट को, एल्बो जॉइंट से रिलेटेड है, इसको कहते हैं आर्टिकुलर क्यूबाइटी. ठीक है. इंसर्टेड, ये इंसर्शन है इसकी इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रेनियन प्रोसेस. द मीडियल हेड इज इंसर्टेड इन द सुपरफिशियल. अच्छा, सुपरफिशियल टेंडन अलग से बनता है, मीडियल हेड जो है उसमें जाके इंसर्ट भी होता है, और अलग से पार्टली इन द ओलिक्रेनियन प्रोसेस. मीडियल हेड जो है पार्टली इन द सुपरफिशियल टेंडन में, पार्टली ओलिक्रेनियन. मैंने आपको बताया सेपरेटली थोड़ा सा. Although the medial head is separated from the capsule of the elbow joint by small bursa, वहां पर भी अलग बरसा आता है. आप यहाँ पर देखें कि ये जो इंसर्ट हो रहा है ट्राइसेप, यहाँ पर इसका मीडियल हेड अलग से आ रहा है, वो
और मीडियल हेड का जो ये टेंडन है उसके डीप में कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट है। तो कैप्सूल और मीडियल हेड के बीच में परसा आ जाए और फिर वो जो टेंडन पूरा है ट्राइसेप का उसके और स्किन के बीच में भी बरसा आ जाए, तो 2 बरसा आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस प्रिवेंट निपिंग ऑफ द कैप्सूल ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द आर्म। अब वो टच जैसे इसको करता है ना, तो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म में जो कैप्सूल है वो हो सकता है कि इनसाइड चला जाए, डेप्थ में चला जाए, उसको ये जैसे ऐसे खींच के रखता है ताकि उसमें वो टाइटनेस प्रेजेंट हो। ये देखिए यहाँ पर, अब आपको ये समझ में आ जाएगा इसकी ओरिजिन और इंसर्शन। यू कैन सी दिस लॉन्ग हेड इज अराइजिंग फ्रॉम द इंफ्रागिलिनोइड ट्यूबरकल। ट्यूबरकल के वीडियो में आप देखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि गिलिनोइड फोसा के ऊपर भी एक ट्यूबरकल है जिसको सुप्रागिलिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं, और एक नीचे है जिसको इंफ्रागिलिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। दोनों पे लॉन्ग हेड अराइज होते हैं। सुप्रागिलिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, इंफ्रागिलिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। सो दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। और ये जो है ये लेटरल हेड है। ये जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से जस्ट अबव द रेडियल ग्रूव ऑब्लिक रिज यहाँ से अराइज होते हैं। दोनों हेड्स आपस में मिलते हैं। ये देखिए, ये दोनों सुपरफिशियली लाई कर रहे हैं। इनके डीप में ये छोटा सा नजर आ रहा है, ये वाला, ये है मीडियल हेड। ये सबसे बड़ा तो होता है मगर ये डीप में होता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में भी देखें, ये लॉन्ग हेड और ये लेटरल हेड, अब दोनों सेपरेट कलर में दिखाए गए हैं। दोनों सुपरफिशियल टेंडन बना रहे हैं और इनके डीप में पड़ा हुआ है, इनके डीप में पड़ा हुआ है मीडियल हेड। तो मीडियल हेड ज्यादा डीप में है तो मीडियल हेड कैप्सूल के ज्यादा करीब होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है ये आपने देखा, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन देखिए आपने। अब आगे चलते हैं। आप देखें कि यू कैन सी हियर, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके डिफरेंट व्यूज इसीलिए दिखा रहा हूं आपको कि यू कैन अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से ये जो है ये अटैचमेंट इसकी है, किस तरह से हेड्स एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है और मिले हुए भी है। यहां पर आप देखें कि दिस रेड वन इज द लॉन्ग हेड, येलो वन इज द लेटरल हेड, और जो ग्रीन इनके डीप में पड़ा हुआ है वो है मीडियल हेड। लॉन्ग लेटरल, ये दोनों सुपरफिशियल है, और मीडियल हेड डीप में है। ये सेपरेटली दिखाए गए हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व है। इसकी नर्व सप्लाई रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व, अब क्या है कि रेडियल नर्व का सप्लाई करने का थोड़ा तरीकेकार जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो किस तरह से कि सप्लाई तो तीनों हेड्स को जो है वो सप्लाई करती है रेडियल नर्व, मगर तरीकेकार ये है कि रेडियल नर्व एक्चुअली ब्रांचेस चार देती है, सप्लाई 3 हेड्स को कर रही है। तो जो 2 ब्रांचेस हैं वो सबसे बड़ा हेड जो है मीडियल हेड उनको सप्लाई करती है, मगर डिफरेंटली। कैसे कि लॉन्ग और मीडियल हेड आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व इन एक्सिला। रेडियल नर्व की 2 ब्रांचेस एक्सिला में अराइज होती हैं। जैसे ही वो लाया करती है, हम आगे देखते हैं रेडियल नर्व एक्सिला में कैसे लाया करती है, कहां पर लाया करती है। तो रेडियल नर्व एक्सिला में होती है तो 2 ब्रांचेस देती है, एक लॉन्ग हेड को, एक मीडियल हेड को। 2 ब्रांचेस टू द 2 हेड्स ऑफ द ट्राइसेप्स, लॉन्ग और मीडियल हेड को। फिर रेडियल नर्व जब लाए करती है रेडियल ग्रूव में, तो फिर वो 2 हेड्स को 2 ब्रांचेस देती है, लेटरल और मीडियल को। मींस के मीडियल हेड को ब्रांच एक्सिला में भी होती है रेडियल नर्व से, और रेडियल ग्रूव में भी होती है। तो मीडियल हेड को डबल नर्व सप्लाई हो गई। ठीक है, एक एक्सिला में, एक रेडियल ग्रूव में। बाकी लॉन्ग हेड को क्योंकि वो इंफ्रागिलिनोइड ट्यूबरकल से अराइज होता है तो वो एक्सिला के करीब है, तो एक्सिला में उसको ब्रांच मिलेगी, और लेटरल हेड को थोड़ा सा नीचे मिलेगी ब्रांच रेडियल ग्रूव में। तो इस तरह से इसकी जो है ये जो है इसकी नर्व सप्लाई है। एक्शंस देखें, ट्राइसेप इज ए पावरफुल एक्टिव एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो। उसका मेन काम जो है वो इट इज एक्सटेंशन, क्योंकि
इट इज क्रॉसिंग एल्बो जॉइंट पोस्टीरियरली। एल्बो जॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। एल्बो जॉइंट को पोस्टीरियरली जो भी मसल्स क्रॉस करेंगी दे आर द एक्सटेंसर्स। तो ये पोस्टीरियरली क्रॉस कर रही है और ये कंप्लीटली वाहिद मसल है जो क्रॉस कर रही है, इसलिए इसको इट इज अ चीफ एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट। एक्टिव एक्सटेंसर या चीफ एक्सटेंसर। द लॉन्ग हेड सपोर्ट्स। अच्छा, लॉन्ग हेड आप देखिए यहाँ पर कि लॉन्ग हेड आपका जो है इट इज अराइजिंग फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, मींस इट इज जस्ट बिलो द जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के बिल्कुल नीचे है। तो लॉन्ग हेड जो है वो सपोर्ट कर रहा है शोल्डर जॉइंट को इंफीरियरली, स्पेशली ह्यूमरस को। ह्यूमरस को क्यों? कि जब अबडक्टेड पोजीशन आप अबडक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ह्यूमरस दूर चलता जाएगा, दूर चलता जाएगा तो ह्यूमरस के हेड को चांसेस हैं कि वो स्लिप डाउन हो सके। ये देखें, अगर ह्यूमरस आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इसको जो है ह्यूमरस के हेड को चांसेस है कि वो स्लिप हो जाए, नीचे निकल जाए स्क्लेनिक फोसा से। तो ये जो है लॉन्ग हेड जो जहां पर पड़ा हुआ है ये इसको सपोर्ट करता है ह्यूमरस को इंफीरियरली, ताकि वो स्लिप डाउन नीचे ना हो। ओके, लॉन्ग हेड सपोर्ट्स द हेड ऑफ द ह्यूमरस इन अबडक्टेड पोजीशन ऑफ द आर्म। अबडक्टेड के आप उसको दूर ले जाए, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ग्रेविटी एक्सटेंड्स द एल्बो पैसिवली। आपने एल्बो को फ्लेक्स किया तो ग्रेविटी पैसिवली एल्बो को एक्सटेंड करेगी, क्योंकि वो फोरआर्म को आप फ्लेक्स करते हैं तो फोरआर्म आप ऊपर लेके आते हैं, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी तो पैसिवली आपका एक्सटेंड वैसे ही हो जाएगा। मगर एक्टिव फ्लेक्शन इज काज्ड बाय द ट्राइसेप्स। Electromyography has shown that the medial head of the tricep is active in all forms of extension. सारी जो एक्सटेंशन है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत किरदार जो है वो आपके मीडियल हेड का है। मीडियल हेड क्योंकि लार्ज है, उसका मास ज्यादा है, वो फोर्स ज्यादा अप्लाई करता है, तो उसमें जो है फोर्स ज्यादा उसकी है, तो इसी वजह से वो सब मूवमेंट्स में उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, actions of long and lateral head are minimal except when acting against resistance. जब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें इनका रोल होता है, नहीं तो नॉर्मली जो है वो मीडियल हेड ही कर रहा है सारी एक्सटेंशन। इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन मीडियल हेड इज एक्टिव। ओके, जब अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात आती है तो लॉन्ग एंड लेटरल हेड। ओके, ये देखें, ये है, सॉरी, ये है ट्राइसेप। अब देखिए आपने फ्लेक्स किया, ये देखें, अब क्या है कि ग्रेविटी इस फोर आर्म को नीचे खींचेगी, सो ड्यू टू ग्रेविटी फोर आर्म पैसिवली एक्सटेंड हो जाएगी, खुद ब खुद नीचे गिरेगी, तो ये पैसिव एक्सटेंशन है। ठीक है, और आगे चलते हैं। Then another very important structure lying in the posterior compartment of arm is the radial nerve. Radial nerve, which arises from the posterior cord of the brachial plexus. Brachial plexus आपने पढ़े हैं, it is arising from the posterior cord. पहले वो एक्सिला में ही होती है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस आपका जो कॉर्ड्स हैं दे आर इन द एक्सिला, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइंग इन द एक्सिला, एंड इन द एक्सिला इट गिव्स 3 branches, one cutaneous branch and 2 muscular branches. 2 muscular branches in the axilla में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ट्राइसेप में, कि it gives muscular branches to the long and medial head of the tricep in the axilla. In the axilla, axilla में जो है रेडियल नर्व लॉन्ग और मीडियल हेड को ट्राइसेप को ब्रांचेस देती है, और 1 cutaneous ब्रांच देती है एक्सिला में, वो है पोस्टीरियर cutaneous nerve ऑफ द आर्म। आर्म को जो cutaneous nerve पोस्टीरियरली सप्लाई करती है, it is given by the radial nerve in the axilla. Then it passes through the lower triangular space along with profunda brachii artery lying in the radial groove. Here it is very much close to the bone. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। आगे फिगर में बताता हूं आपको। अब रेडियल ग्रूव में क्या होता है कि ये 4 ब्रांचेस दे दी, एक्सिला में 3 दी, 1 कुटेनियस 2 मस्कुलर, रेडियल ग्रूव में 4, 2 कुटेनियस 2 मस्कुलर। 2 मस्कुलर तो है ही ट्राइसेप के लिए, एक मीडियल हेड एक लेटरल हेड।
एक्सिला में लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड, और रेडियल ग्रूव में लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। मीडियल हेड को रेडियल नर्व दोनों जगह पे एक्सिला में भी ब्रांच देती है और रेडियल ग्रूव में भी ब्रांच देती है, मगर एक्सिला में सिर्फ लॉन्ग हेड को देती है और रेडियल ग्रूव में सिर्फ लेटरल हेड को, बाकी मीडियल को तो दोनों जगह पे ब्रांच। तो इन द रेडियल ग्रूव इट हैज टू मस्कुलर ब्रांचेस फॉर द लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप एंड टू कुटेनस ब्रांचेस। कौन सी? आर्म को तो उसने एक्सिला में दे दी, पोस्टीरियर कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म। जो रेडियल ग्रूव में कुटेनस ब्रांचेस है, एक तो पोस्टीरियर कुटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म, अब देगी वो फोर आर्म को क्योंकि नीचे जाएगी वो ब्रांच, एंड लोअर लेटरल कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म। आर्म को लेटरल साइड पे दो कुटेनस नर्व होती है, अपर लेटरल कुटेनस और लोअर लेटरल कुटेनस। अपर लेटरल कुटेनस ब्रांच जो है वो ब्रांच है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द एक्सिलरी नर्व, वो जब एक्सिलरी डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। और लोअर लेटरल कुटेनस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव। ठीक है। पियर्सिंग लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, अब जब ये पीछे से पास होगी, ये आगे डायग्राम से मैं उसमें भी दिखाता हूं आपको, सारा सीक्वेंस में जाएंगे हम। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है, फिर आ जाए क्योंकि ये पोस्टीरियरली लाया करती है तो उसको पियर्स करके लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को वो इन फ्रंट पे आ जाएगी, फ्रंट पे आ जाएगी। और फिर यहां पर क्या करेगी वो कि इट गिव्स आर्टिकुलर ब्रांचेस टू द एल्बो जॉइंट, उसको देगी। muscular branches to the lateral half of the brachialis. Brachialis muscle is a muscle of the anterior compartment of the arm. वो डिस्कस हो चुकी होगी आपसे। मेन जो फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट की, और ब्रेकियलिस जो 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 मसल है उसकी पेक्युलरिटी ये है कि उसको डबल नर्व सप्लाई है। ब्रेकियलिस मसल को डबल नर्व सप्लाई है। उसका मीडियल जो पार्ट है, मीडियल हाफ है, इट इज सप्लाइड बाय द नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट जो मस्कुलोकुटेनस है। उसका जो लेटरल पार्ट है, इट इज द सप्लाइड बाय नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दैट इज द रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व यहाँ पर मस्कुलर ब्रांच देगी जब वो एंटीरियर पे आ जाएगी लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेकियलिस को, और ब्रांचेस देगी आर्टिकुलर ब्रांचेस टू द एल्बो जॉइंट को, और फिर टर्मिनली वो डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेस में, एक सुपरफिशियल एक डीप ब्रांच। ठीक है। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो सुपरफिशियल है, वो स्किन में रहेगी, म्यूजिकल डीप फेशिया में रन करेगी, तो वो कुटेनस होगी, मगर वो आगे हैंड में कुटेनस होगी, तब तक वो सिर्फ रन करेगी, स्किन को सप्लाई नहीं करेगी। जो डीप ब्रांच है, इट विल बी द मस्कुलर फॉर द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। आगे देखते हैं फिगर्स में। अब देखेंगे रेडियल नर्व, पहले पहले तो रेडियल नर्व बनती कहां से है? आप देखेंगे पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, इट इज फॉर्म्ड बाय posterior deviance of all trunks, upper trunk, middle trunk और lower trunk। हर ट्रंक जो है दो डिविजन में डिवाइड होता है एंटीरियर पोस्टीरियर में, तो तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन जब मिलती है तो पोस्टीरियर कार्ड बनता है। वो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा वीडियो ऑन द ब्रेकियल प्लेक्सस, तो उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो तीनों कार्ड्स की जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं उनकी जो है वो मिलके जो बना रही हैं पोस्टीरियर डिवीजन्स जो मिलके बना रही हैं पोस्टीरियर कार्ड। और पोस्टीरियर कार्ड हैविंग 5 ब्रांचेस, जिसके लिए फार्मूला है अल्ट्रा, ULTRA। अपर सब स्केपुलर ये देखें USN, लोअर सब स्केपुलर थोरेकोडोर्सल, ये आपकी रेडियल और एक्सिलरी। रेडियल आपने देखे, आप देखें कि रेडियल थिक दिखाई गई है, ऐसे लगता है कि इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, थिक दिखाई गई है। तो इसकी पेक्युलरिटी रेडियल नर्व की ये है कि इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस की सबसे लार्ज ब्रांच जो है वो रेडियल नर्व है। ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कार्ड से अराइज होती है रेडियल नर्व, देन लाइंग इन द एक्सिला, एक्सिला में लाई करती है, एंड देन यू कैन सी इन द एक्सिला इट गिव्स ब्रांचेस टू द ये देखिए दो ब्रांचेस दे रही है, एक लॉन्ग एक मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और एक कुटेनस ब्रांच देती है पोस्टीरियर कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म, दिस वन। ओके, 3 ब्रांचेस इन द एक्सिला, three branches in the axilla, 3 branches in the axilla,
arising from the radial nerve. Now, looking at this, after lying in the axilla, it comes posteriorly by passing through lower triangular spaces. जो axilla के spaces बनते हैं, आप देखें, ये quadrangular space, ये upper triangular, ये lower triangular space. बनते किसके बीच में है? teres minor, teres major और long head of tricep and humerus. ठीक है, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इज फॉर्म्ड बाय ट्रायंगुलर है, इसकी जो अपर बाउंड्री है, इट इज फॉर्म्ड बाय द टीरेस मेजर मसल. ये देखें, ये वाली. इसकी मीडियल बाउंड्री इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप. लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. हियर एक्चुअली आप देखें कि यहाँ पर रेडियल ग्रूव लाई करता है. पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे रेडियल ग्रूव लाई करता है. तो रेडियल नर्व अलोंग विद द प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ये देखिए येलोइश जो कलर है, ये है रेडियल नर्व, और ये प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी जो है, ये रेडिश कलर में, ये दोनों इस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से पास होती हैं, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द टीरेस मेजर अबव, मीडियली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लेटरली शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इससे पास होती है. ठीक है. एक्सिला में उसने 3 ब्रांचेस दी, हमने देखी, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को, और एक कुटेनस ब्रांच दी, पोस्टीरियर कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म इन द एक्सिला. यहाँ पर भी रेडियल ग्रुप में ये ब्रांचेस देगी, मगर अब यहाँ पर 2 कुटेनस और 2 मस्कुलर तो 2 हेड्स ऑफ ट्राइसेप को, एक लेटरल हेड को, एक मीडियल हेड को. तो मीडियल हेड को दोनों जगह पे ये ब्रांच देती है, एक्सिला में भी, रेडियल ग्रुप में भी. 2 मस्कुलर और 2 कुटेनस यहाँ पर देती है. एक कुटेनस पोस्टीरियर कुटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म बनती है, एक कुटेनस लोअर लेटरल कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म बनती है. ठीक है. तो लोअर लेटरल कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म और पोस्टीरियर कुटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म, ये दोनों कुटेनस अराइज होती हैं फ्रॉम द रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव. अब ये रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव से, ये अब देखिए पोस्टीरियर से ये जो आपको हल्का सा शेडो नजर आ रहा है, शेडोइश लाइन येलो, ये पोस्टीरियरली लाई कर, ये फ्रंट व्यू है, पोस्टीरियरली लाई कर रेडियल नर्व. जब ये लेटरल साइड पे आती है तो रेडियल नर्व, ये देखें, ये ग्रीनिश जो है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और ये ग्रीनिश मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल साइड पे, ये लेटरल साइड पे. तो ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है, और पियर्स करके जो है ये आगे की तरफ आ जाती है, इन फ्रंट पे आ जाती है, एंड देन इट रन्स इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म. यहां पर ये रन करके गोइंग लोअर डाउन ये जब जाती है तो यहां पर ये सप्लाई करती है कौन सी आर्टिकुलर ब्रांचेस टू द एल्बो जॉइंट, ब्रांच टू द लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेकियलिस मसल, मस्कुलर ब्रांच, और फिर ये टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. नाउ यू कैन सी द टर्मिनल ब्रांचेस. ये देखें, रेडियल नर्व यहां पर आ गई, ये ब्रेकियलिस मसल की लेटरल हाफ को ये सप्लाई करती है, और फिर ये टर्मिनल रेडियल नर्व यहाँ पर ये लाई करती है, ब्रेकियलिस मसल के लेटरल हाफ को सप्लाई करके इसकी टर्मिनल ब्रांचेस बन जाती हैं. टर्मिनल कौन सी? ये सुपरफिशियल है, जो सिर्फ सुपरफिशियली रन करती है फोरआर्म में. अब ये एल्बो पे पहुंच चुकी, तो इसके बाद तो फोरआर्म में रन करेगी. ये जाके फिर हैंड में एक्चुअली कुटेनस सप्लाई करती है, ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है. और ये है डीप ब्रांच, जो यहाँ पर एक मसल होती है सुपिनेटर मसल, उसको पियर्स करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में चली जाती है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में ये जाके सप्लाई करती है जो मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर मसल्स फोरआर्म की, उनको सप्लाई करती है. ठीक है. तो इस तरह से ये रेडियल नर्व की ब्रांचेस आपने देख. इंटीरियर कंपार्टमेंट, जी बेटा, सॉरी सर, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है ना नर्व, तो यहाँ से दोबारा रिपीट करते हैं आप. हाँ. सो अब देखिए, ये पोस्टीरियरली रेडियल ग्रुप में पोस्टीरियर पे हमने देखा ना, ये देखिए रेडियल ग्रुप, ये हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, पोस्टीरियरली लाई कर रही है. पोस्टीरियर से क्या होती है कि अब ये पोस्टीरियर होती है एक्चुअली आर्म को जो डिवाइड करता है आर्म को, वो 2 इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं, लेटरल और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा. लेटरल और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा जब आते हैं तो आर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट. तो अब ये पोस्टीरियरली लाई करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रेडियल नर्व. ये देखिए शेडो, हल्का सा शेडो दिया गया है, मींस कि ये पोस्टीरियरली लाई, ये फ्रंट व्यू है.
then it pierces the lateral intermuscular septum. अब ये देखिए पियर्स कर रही है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ये जो ग्रीनिश कलर आपको नजर आ रहा है ये पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स कर रही है। अब ये फ्रंट पे आ गई। अब आपको ये देखें पहले तो ये हैश थोड़ा सा लाइट व्यू नजर आ रहा है, अब ये डार्क हो गई। अब ये फ्रंट पे रन कर रही है। जब ये फ्रंट पे रन कर रही है तो फिर ये नीचे जब आएगी नियर द एल्बो, तो एल्बो के क्या ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी डायरेक्टली टू द एल्बो। एल्बो को आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी यहाँ पर। जब एल्बो को आर्टिकुलर ब्रांचेस दे चुकी तो इसने एक मस्कुलर ब्रांच दी लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेकियलिस मसल को। आप देखें, ये देखें कि ब्रेकियलिस मसल यहाँ पर लाई कर रही है, उसके लेटरल हाफ को ये सप्लाई करती है। ब्रेकियलिस मसल के मीडियल हाफ को मस्कुलोकुटेनस सप्लाई करती है। डबल नर्व सप्लाई है ब्रेकियलिस मसल को, ठीक है। तो ये लेटरल हाफ ऑफ ब्रेकियलिस मसल को मस्कुलर ब्रांच देगी, आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी एल्बो जॉइंट को और सुपीरियर रेडियल जॉइंट को। ये देके फिर ये क्या होगा कि ये अपनी टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। ये देखें, एक बन जाएगी सुपरफिशियल ब्रांच जो सुपरफिशियली फोरआर्म में रन करेगी। ये कुटेनस ब्रांच है, मगर ये स्किन को फोरआर्म को सप्लाई नहीं करेगी, ये जाके हैंड में जो है स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है। हैंड में स्किन को सप्लाई करेगी क्योंकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है, तो ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड को सप्लाई स्किन को सप्लाई करेगी। तो ये है कुटेनस सुपरफिशियल कुटेनस ब्रांच। ये जो डीप ब्रांच है ये वाली, ये आप देखें कि इट इज पासिंग थ्रू दिस मसल, दिस इज सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल के दो हेड होते हैं, एक सुपरफिशियल एक डीप। इन दोनों के बीच में से ये पास होके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में चली जाती है। अब इसको फोरआर्म में जाना है, दोनों को फोरआर्म में जाना है ऑब्वियसली। तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में जाती है डीप ब्रांच एंड इट इज सप्लाइंग द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की फोरआर्म की जो भी मसल्स हैं, दे आर द एक्सटेंसर मसल्स। ये रन करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर, आगे वो भी डिस्कस करते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे रन करती है। इसीलिए इसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व भी कहते हैं, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, दोनों नाम है इसके, ठीक है। चले अब देखें यहां पर, ये है आपके रेडियल नर्व। पहले ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आई, रेडियल ग्रूव से पास हुई, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया, अब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई। यहां पर इन्होंने सिर्फ इसकी एक ब्रांच दिखाई है यहां पर, ठीक है। और ये वाली ये इस तरह से ये देखें, ये सुपरफिशियल ब्रांच, ये नहीं सॉरी ये पूरी की पूरी रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व यहाँ पर आई, फिर इसके बाद ये डिवाइड होगी दो, ये पूरा ह्यूमरस आप देखिए, ये रेडियल ग्रूव ये लेटरल साइड पे जा रही है, पहले ये मीडियल साइड पे थी, अब लेटरल साइड पे जा रही है। और यहाँ पर ये मिड ऑफ द शेफ्ट पे रेडियल ग्रूव, मिड ऑफ द शेफ्ट में यहाँ पर जो है मिड ऑफ द शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मिड ऑफ द शेफ्ट पे मीडियल साइड पे कोरिकोब्रेकियलिस अटैच होती है, मिड ऑफ द शेफ्ट पे लेटरल साइड पे वी शेफ्ट डेल्टॉइड ट्यूबरस होती है, जहाँ पर डेल्टॉइड अटैच होती है। मिड ऑफ द शेफ्ट पे यहाँ पर जो है फ्रंट ऑफ आर्म में आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी मीडियन नर्व है वो अपना रूट चेंज करती है, लेटरल से जो है मीडियन नर्व पहले लेटरली लाई करती थी, अब फिर मीडियल आ जाती है। इसी तरह रेडियल नर्व जो है वो अपना रूट चेंज करती है, वो पहले मीडियली लाई करती थी, अब लेटरल लाई करती है, वो मिड ऑफ द शेफ्ट में अपना रूट चेंज करती है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर। अब ये रेडियल नर्व जो है कहीं पे भी डैमेज हो सकती है, कहीं पे भी, किसी भी एक्सिला में कोई प्रॉब्लम हो जाए वहां पर, स्पेशली इट इज क्लोज टू द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इन द रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव में शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस की ये क्लोज लाई करती है। शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस के ह्यूमरस से तीन नर्व क्लोज होती हैं। एक एक्सिलरी नर्व जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मैंने आपको बताया था वीडियो में, आपने सुना होगा, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे ये क्लोज होती है एक्सिलरी नर्व। दूसरी है रेडियल नर्व जो शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस के मिडिल पे क्लोज होती है। तीसरी अल्नर नर्व जो लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, ये जो मीडियल एपिकंडाइल है उसके क्लोज होती है। तीन नर्व्स जो हैं शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस के क्लोज होती हैं या ह्यूमरस के क्लोज होती है, तीन नर्व। तो अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो गया तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। अगर ये लोअर एंड का जहां पर मीडियल एपिकंडाइल यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया तो अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी। अगर शेफ्ट में कहीं पर फ्रैक्चर हो गया, स्पेशली मिड ऑफ द शेफ्ट पे,
कहीं पर भी, मगर स्पेशली मिड ऑफ द शेफ्ट पे, तो क्या होगा कि ये रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। और अगर रेडियल नर्व, ये देखिए शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस का हो गया, तो प्रॉब्लम कहां पर आ गया, रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। रेडियल नर्व इंट्रैप्टमेंट या डैमेज, तो जब रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, रेडियल नर्व एक्चुअली क्या होती है कि वो जो है वो सप्लाई करती है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म को। एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म को जो है वो रेडियल नर्व सप्लाई करती है। अब एक्सटेंसर मसल का काम क्या है, एक्सटेंसर मसल्स का काम क्या है कि वो जो है एक्सटेंड, जिन नाम ही उनका एक्सटेंसर्स है, तो वो एक्सटेंड कराती हैं, एक्सटेंड कराती हैं। अब एक्सटेंसर मसल अब फोरआर्म को सप्लाई करती है, तो फोरआर्म की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं दे आर एक्चुअली काजिंग एक्सटेंशन ओवर द रिस्ट, हैंड की एक्सटेंशन कराती हैं। तो जब ये नर्व जो है एक्सटेंसर मसल ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है, जो एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट करती है, तो अगर ये नर्व जो है डैमेज हो गई तो एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट खत्म हो जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका जो ये हैंड है वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप एक्चुअली मूवमेंट जो एक्सटेंशन हो रही है वो किस पे, रिस्ट पे हो रही है, तो रिस्ट का जैसे ड्रॉप हो गया, दिस इज कॉल्ड अ रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप इज नथिंग बट इज अ कंडीशन काज्ड बाय द डैमेज टू द रेडियल नर्व और डैमेज टू द एक्सटेंसर। रेडियल नर्व को डैमेज मींस के एक्सटेंसर मसल्स को डैमेज, एक्सटेंसर मसल्स को डैमेज मींस के आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी, तो अपोजिट जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, फ्लेक्शन हो जाएगी। तो देयर इज ए रिस्ट ड्रॉप, अगर आप उसको उठाना चाहेंगे उठा नहीं सकेंगे, ठीक है। ये देखें, अगर एक चीज और है कि अगर रेडियल नर्व शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस रेडियल ग्रूव में डैमेज हो गए, रेडियल ग्रूव में डैमेज हो गए, तो आपका रिस्ट ड्रॉप तो हो ही होगा, होगा। अगर रेडियल नर्व में, अब यहां पर जो है चीजें थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है कि अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है यहां पर रेडियल ग्रूव में, तो क्या ट्राइसेप लॉस होगी, ट्राइसेप लॉस नहीं होगी, ट्राइसेप वीक होगी। क्योंकि ट्राइसेप का हमने देखा था कि रेडियल ग्रूव में तो रेडियल नर्वस को दो ब्रांचेस देती है, मीडियल और लेटरल हेड को, मगर दो ब्रांचेस वो एक्सिला में दे रही है ट्राइसेप को, एक लॉन्ग हेड को, एक मीडियल हेड को। तो अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है यहाँ पर रेडियल ग्रूव में शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में, तो ट्राइसेप जो है वो डैमेज, वो पैरालाइज नहीं होगी, क्योंकि उसको पहले से ही एक्सिला में सप्लाई है मीडियल और लॉन्ग हेड को, वो वीक हो जाएगी, उसका जो स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो नहीं होगा, होगा जरूर। तो एक्सटेंशन एट द एल्बो लॉस नहीं होगी अगर रेडियल नर्व डैमेज होती है रेडियल ग्रूव में। हाँ, अगर रेडियल नर्व एक्सिला में डैमेज हो जाए फिर तो ट्राइसेप भी गई, क्योंकि फिर तो आगे सारी खत्म। अगर रेडियल नर्व एक्सिला में डैमेज हो जाए तो आपकी ट्राइसेप भी खत्म, आपकी सारी एक्सटेंसर फोरआर्म की भी खत्म, आपका रिस्ट ड्रॉप भी हो जाएगा, मगर आपकी एक्सटेंशन भी एल्बो जॉइंट पे नहीं होगी। हाँ, अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई रेडियल ग्रूव में, तो ट्राइसेप मसल पैरालिसिस नहीं, लॉस नहीं होगा, फंक्शन वीक हो जाएगा। ट्राइसेप को मसल को क्योंकि पहले ही रेडियल नर्व एक्सिला में दो ब्रांचेस दे चुकी है, तो यहां पर डैमेज होगा तो उससे पहले तो रेडियल नर्व इंटेक्ट है ना, तो उसकी जो सप्लाई ट्राइसेप को है वो इंटेक्ट है। तो क्या होगा कि ट्राइसेप तो का दो हेड्स तो एक्टिव है ना फिर भी, तो आपकी जो एक्सटेंशन है एल्बो जॉइंट में वो लॉस नहीं होगी, वो वीक हो जाएगी, बाकी आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। नाउ अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई रेडियल ग्रूव में, ओ एक्सिला में, सॉरी पहले एक्सिला की बात, अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई एट एक्सिला तो आपकी ट्राइसेप भी गई, आपकी फोरआर्म की एक्सटेंसर भी गई, रिस्ट ड्रॉप भी हो जाएगा। मींस कि आपकी एक्सटेंशन एल्बो भी गई, आपकी रिस्ट पे भी गई, तो हो जाएगा अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई एक्सिला में। और अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई रेडियल ग्रूव में एट द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, तो आपकी ट्राइसेप लॉस नहीं होगी, आपकी ट्राइसेप इंटेक्ट रहेगी, आपकी जो एक्सटेंशन एल्बो पे है वो वीक हो जाएगी, लॉस नहीं होगी, बाकी आपकी जो एक्सटेंशन है रिस्ट पे वो लॉस हो जाएगी, जो रिस्ट ड्रॉप हो जाए। रिस्ट ड्रॉप तो दोनों कंडीशन में है, मगर एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट वो डिपेंड करता है कि रेडियल नर्व
अगर एक्सिला में डैमेज हो गई तो एक्सटेंशन चली जाएगी एल्बो जॉइंट की, मगर रेडियल नर्व में, रेडियल नर्व जो है रेडियल ग्रूव में डैमेज हो गई तो फिर एक्सटेंशन जाएगी नहीं, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक ये देखें, ये रिस्ट ड्रॉप आपका गिर गया, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड एल्बो। ठीक है, एल्बो को भी एक्सटेंड आप नहीं कर सकेंगे अगर रेडियल, हाँ यहाँ पर अगर रेडियल नर्व कंप्रेस हो गई एक्सिला में, क्योंकि आपकी फिर ट्राइसेप भी चली गई, तो रिस्ट ड्रॉप भी और एक्सटेंशन भी खत्म एल्बो पे। अगर रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव में डैमेज हो गई तो सिर्फ रिस्ट ड्रॉप होगा, एल्बो की एक्सटेंशन को ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी वीकनेस हो जाएगी। ये है रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट आपका ड्रॉप कर गया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इट इज अ डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के आपके साथ डिस्कस हो चुकी होगी, सुपरफिशियल आर्टरी है इन फ्रंट ऑफ द आर्म, और यहाँ पर बहुत सी ब्रांचेस देती है, अपर सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, मस्कुलर ब्रांचेस, न्यूट्रिएंट ब्रांच टू द ह्यूमरस। सबसे बड़ी ब्रांच इसकी जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो इसकी डीप ब्रांच है, इसीलिए इसको प्रोफंडा कहते हैं। प्रोफंडा वर्ड की मीनिंग ही है डीप, तो इसके डीप सरफेस से अराइज होके, डीप से इसलिए अराइज होती है कि ये फ्रंट व्यू है, कि इसको पोस्टीरियर जाना है, अराइज होके ये पीछे चली गई, पीछे चली गई, देन इट पासेस थ्रू द लोअर ट्राइंगल, ये पीछे आई, जैसे ही अराइज हुई आपके ब्रेकियल आर्टरी से, तो ये प्रोफंडा ब्रेक है, ये डीप ब्रांच है ना, इसीलिए इसको प्रोफंडा कहते हैं। तो इट कम्स टू लाई पोस्टीरियरली बाय पासिंग थ्रू लोअर ट्रायंगुलर स्पेस अलोंग विद द रेडियल नर्व। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से दो स्ट्रक्चर पास होते हैं, रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, ये दोनों यहां से पास होती हैं। ये यहां पर जब नीचे आती हैं तो क्या होता है कि रेडियल नर्व का तो आपने देखा कि ये रेडियल नर्व सीधी सीधी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके और आगे आ जाती है, मगर प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी का क्या होता है कि ये देखिए, ये डॉटेड लाइन है, ये पोस्टीरियर व्यू है इसका। रेडियल नर्व जब प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जब आती है, तो जब ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के अपर पार्ट पे पहुंचती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के अपर पार्ट पे, सॉरी मैंने डायग्राम वो नहीं है मेरे पास, तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जो पोस्टीरियर से आती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पे पहुंचती, तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच जो इसकी है वो इस लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के आगे आ जाती है, एंटीरियर। एक ब्रांच जो है वो पीछे ही रहती है, क्योंकि ये खुद भी पीछे है, वो पीछे ही रहती है। तो अब उनको नाम क्या देंगे, सिंपल सी बात है, ये नीचे जा रही हैं तो डिसेंडिंग ब्रांचेस कहें, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये डिसेंडिंग ब्रांचेस है तो दोनों डिसेंडिंग है, एक एंटीरियर पे आ रही है, एक पोस्टीरियर पे जा रही है, दोनों टर्मिनल ब्रांचेस है प्रोफंडा की, ये आखिरी ब्रांचेस है प्रोफंडा की। तो एक एंटीरियर पे नीचे जा रही है तो एंटीरियर डिसेंडिंग हो गई, दूसरी पोस्टीरियर पे जा रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग, वरना इनके दो नाम हो रहे हैं, रेडियल कोलेटर, मिडिल कोलेटर, छोड़ दे उनको। अब सिंपल जो आपको समझ में आ रहा है कि दो ब्रांचेस, एक एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरमस्कुलर सेप्टम पे रन कर रही है तो एंटीरियर डिसेंडिंग है, एक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरमस्कुलर सेप्टम पे रन कर रही है तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग है। ठीक है, दो ब्रांचेस होगी, एंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ये दो ब्रांचेस है इसकी। जो ये जाके फिर क्या होता है कि यहाँ पर एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट बनता है, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। एनास्टोमोसिस हमने पहले भी डिस्कस किया कि एनास्टोमोसिस बाईपास चैनल, बाईपास चैनल बनता है कि जब आपकी मेजर आर्टरीज कहीं पे ब्लॉक हो जाए, आपकी ब्रेकियल है या रेडियल अल्नर है। अब ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस जो है वो रेडियल और अल्नर ब्रांचेस हैं। काइंडली कभी भी आपसे कोई पूछे रेडियल आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, तो बच्चे मैंने देखा है कि सारी ब्रांचेस बताते हैं उसकी टर्मिनल ब्रांचेस। भाई टर्मिनल ब्रांचेस तो बताए ना आपने, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, मस्कुलर ब्रांचेस, प्रोफंडा ब्रेक है, न्यूट्रिएंट ब्रांचेस टू द ह्यूमरस, ये सब बता दी, मगर टर्मिनली डिवाइड्स इनटू रेडियल और अल्नर। ये देखिए, ये रेडियल और ये अल्नर। तो अब रेडियल और अल्नर की ब्रांचेस और ब्रेकियल की ऊपर से और नीचे से रेडियल और अल्नर की ब्रांचेस आपस में मिलती हैं अराउंड द एल्बो जॉइंट, ये बाईपास चैनल बनता है। जब इन मेन ब्रांचेस को कोई भी यहाँ पर डैमेज हो जाए तो आप इसको लाइगेट करें तो आपके बाईपास चैनल ओपन हो जाएंगे, और जो आपका प्रॉक्सिमल आर्टरी से ब्लड जो है बाईपास होकर फिर डिस्टल आर्टरीज में चला जाएगा। आप इसको बांध भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्टली
ब्लड पहुंचेगा, ब्लड डिस्टली रुकेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस बाईपास चैनल्स। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी की बनी, एक एंटीरियर डिसेंडिंग, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, ये तीसरी ब्रांच जो है ये रेडियल आर्टरी, जब ये पोस्टीरियर पार्ट रेडियल ग्रूव में होती है यहां पर, तो एक ब्रांच देती है जो ऊपर जाती है। तो अगर ऊपर जाती है आप क्या कहेंगे, कहेंगे ऑब्वियसली उसको कहेंगे असेंडिंग ब्रांच। तो एक उसने असेंडिंग ब्रांच दी जो शोल्डर जॉइंट की तरफ जाएगी, और वो जाके यहाँ पर एनास्टोमोसिस किसी आर्टरी से कर देगी। अब किसी आर्टरी से क्या, एक्सिलरी आर्टरी आपकी हो चुकी है, मैंने उसकी वीडियो अभी नहीं बनाई, मैं इसकी बनाऊंगा, फिर मैं आप डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक्सिलरी आर्टरी के जो थर्ड पार्ट से ब्रांचेस हैं उसमें है, एक ब्रांच जाती है स्केपुला की तरफ, उसको कहते हैं सब स्केपुलर आर्टरी। दो ब्रांचेस जाती हैं ह्यूमरस की तरफ, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की तीन ब्रांचेस। एक जाती है स्केपुला की तरफ, उसको कहते हैं सब स्केपुलर, दो जाती है ह्यूमरस की तरफ, वो है ह्यूमरल आर्टरीज। एक एंटीरियर पे तो एंटीरियर ह्यूमरल, दूसरी पोस्टीरियर पे पोस्टीरियर ह्यूमरल, क्योंकि वो घूम के जाती हैं सर्जिकल नेक को एंटीरियरली या पोस्टीरियरली। तो एंटीरियर घूम के जाने को कहते हैं सर्कमफ्लेक्स, तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। तो जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल है, ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को पोस्टीरियरली घूम के ऐसे जाती है। ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल क्या करती है कि एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है, नीचे जाती है उसकी ब्रांच। अब ये डिसेंडिंग ब्रांच क्या करेगी, ये प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी जो रेडियल ग्रूव में पड़ी है, ये ब्रांच देगी जो ऊपर जाएगी, जिसको असेंडिंग ब्रांच कहते हैं। तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकिया एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये एक और एनास्टोमोसिस बन जाएगा। डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। ठीक है, ये भी एनास्टोमोसिस। तो अब एक तरह से देखें कि जो आपकी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी है उसकी एक असेंडिंग ब्रांच है और एक डिसेंडिंग ब्रांच है, और प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी की एक असेंडिंग, दो डिसेंडिंग, और तीनों के तीनों जो है वो एनास्टोमोटिक ब्रांचेस है, तीनों एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है। जो असेंडिंग ब्रांच है, इट जॉइंस द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनता है। और जो दो डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं वो ये देखें, एक एंटीरियर रन करती है एंटीरियर टू द लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम, तो एंटीरियर डिसेंडिंग हो गई, दूसरी पोस्टीरियर टू द लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग हो गई। ये दोनों, ये भी एनास्टोमोसिस करती है अराउंड द एल्बो, तो ये भी एनास्टोमोटिक ब्रांच, तीनों एनास्टोमोटिक ब्रांचेस ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तीसरा चौथा स्ट्रक्चर जो है अल्नर नर्व है प्रेजेंट है, जो लोअर डाउन, लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ऑन द मीडियल साइड। ये मीडियल व्यू है, मीडियल साइड है एल्बो का। ये जो मीडियल एपिकंडाइल के पीछे बिल्कुल अल्नर नर्व क्लोज लोअर पार्ट ऑफ, असल में क्या होता है कि अल्नर नर्व जो है वो पहले तो फ्रंट पे लाया करती है, ये देखिए, ये ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आर्म पे, ये देखिए ये अल्नर नर्व है। जब ये यहाँ पहुंचती है तो ये रन करती है, ये जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है इसके पोस्टीरियर पे रन करती है, एंटीरियर पे नहीं। देखिए आप इसके डिफरेंस देखें, इसकी प्रेजेंटेशन में डिफरेंस देखें, ये डार्क आपको नजर आ रहा है, ये लाइट नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंटरमस्कुलर सेप्टम के पीछे, ये आगे है। तो ये रेडियल नर्व आपको, ये जो है ये आपको इसके डार्क नजर आ रही है, अल्नर नर्व जो है आपको लाइट नजर आ रही है। इट इज बिहाइंड द मीडियल इंटरमस्कुलर। तो लोअर हाफ ऑफ द आर्म में ये जो अल्नर नर्व है, इट इज लाइंग इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, और फिर इट क्रॉसेस द मीडियल एपिकंडाइल पोस्टीरियरली वेरी मच क्लोज टू द मीडियल एपिकंडाइल। अगर मीडियल एपिकंडाइल का कोई फ्रैक्चर हुआ तो अल्नर नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मीडियल एपिकंडाइल के क्लोज ये पोस्टीरियरली रन करके, नाउ इट इज क्लोज टू द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट, फिर ये नाउ इट रन्स टुवर्ड्स द फोरआर्म। ये एक्चुअली अल्नर नर्व, इट इज अ नर्व ऑफ द फोरआर्म। ये आगे डिस्कस हम करेंगे। ये देखें, ये अल्नर नर्व ऐसे मीडियल एपिकंडाइल के पीछे जा रही है। तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर डैमेज हो गया तो ये अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है हम आज डिस्कस करेंगे जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट्स। थोड़ा ब्रीफली करूंगा क्योंकि जो चीजें आपके समझ में भी आ जाए। नाउ चीज, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जॉइंट डिस्कस करें तो उसमें ये चंद चीजें हैं जो हमें डिस्कस, पॉइंट्स हैं डिस्कस करनी है। उसकी टाइप क्या है, उसकी वैरायटी क्या है,
उसके आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या हैं, उसकी लिगामेंट्स क्या है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और ज्वाइंट है तो मूवमेंट्स कौन सी होगी, कौन सी मसल्स वो मूवमेंट कराएंगी, और कुछ प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो आप देखें यहां पर कि ये टाइप इसकी जो है ये साइनोवियल ज्वाइंट है, और हमने कहा था कि मोबाइल ज्वाइंट, साइनोवियल मींस के डायआर्थरोसिस, जो ज्वाइंट्स की हमने क्लासिफिकेशन की थी, सिनआर्थरोसिस फाइब्रस ज्वाइंट, एम्फीआर्थरोसिस कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, डायआर्थरोसिस साइनोवियल ज्वाइंट्स मोस्ट मूवेबल, और साइनोवियल ज्वाइंट मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स। तो ये भी हमारे अपर लिम्ब का पार्ट है, एल्बो ज्वाइंट, ये साइनोवियल। वैरायटी क्या है कि ये यूनिएक्सियल है, एक ही एक्सिस में मूव होता है, तो इसीलिए तीनों बोन्स मूव होते हैं, ह्यूमरस भी होता है, रेडियस अल्ना भी मूव होता है। तो इट इज अ हिंज ज्वाइंट, हिंज वैरायटी, हिंज यूनिएक्सियल ज्वाइंट, यूनिएक्सियल दो ज्वाइंट्स होते हैं, एक हिंज होता है, एक पाइवट होते हैं। पाइवट क्या होता है, पाइवट होता है कि बोन अपनी ही एक्सिस पे मूव करे, बेटा माइक बंद कर दे प्लीज, अपनी ही एक्सिस पे मूव करे बोन, उसको कहते हैं पाइवट। वो आगे डिस्कस करते हैं, सुपीरियर रेडियल नर्व ज्वाइंट, वो पाइवट है। ठीक है, दिस इज अ हिंज ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट टाइप है, वैरायटी हिंज ज्वाइंट है, और ये यूनिएक्सियल ज्वाइंट है। आप देखें इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस पे आप देखेंगे, तो आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है कि सुपीरियरली हमारे पास जो ह्यूमरस है और इंफीरियरली रेडियस अल्ना है। सुपीरियरली ह्यूमरस के कौन से आर्टिकुलर पार्ट्स है, हमने लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो दो चीजें हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट्स और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। ठीक है, जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स है वो हमारे एपिकंडाइल्स हैं, लेटरल और मीडियल। उसमें भी डिफरेंशिएट करें तो मीडियल एपिकंडाइल आपका मोर प्रोमिनेंट है, ये देखें, लेटरल इतना नहीं है। आर्टिकुलर पार्ट्स हमारे पास दो हैं, एक लेटरल आर्टिकुलर पार्ट है जो राउंडेड है, उसको मिलना है हेड ऑफ ह्यूमरस से। तो हेड के लिए वर्ड कैपेट, कैपिटुलम, ये सारे वर्ड हेड के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इस पार्ट को नाम और कोई समझ में नहीं है, क्योंकि ये हेड से मिलता है, इसीलिए इसको कहा गया कैपिटुलम, कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। ये लेटरल आर्टिकुलर पार्ट है इंफीरियर एंड ऑफ ह्यूमरस का फॉर द एल्बो ज्वाइंट। मीडियल आर्टिकुलर पार्ट जो है एल्बो ज्वाइंट के, मीडियल आर्टिकुलर पार्ट, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके दो पार्ट्स बन जाए, ये इसका लेटरल फ्लेंज है, ये इसका मीडियल फ्लेंज है। मीडियल फ्लेंज थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाता है, दिस इज फॉर्मिंग ए पुली, पुली को कहते हैं ट्रॉक्लिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रॉक्लिया। तो दो पार्ट हमारे पास, लेटरली कैपिटुलम, मीडियली ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया के दो पार्ट है, ये लेटरल पार्ट और ये मीडियल पार्ट, ये पूरे का पूरा ट्रॉक्लिया और ये कैपिटुलम। ये आर्टिकुलर पोर्शंस हो गए, आर्टिकुलर सर्फेसिस हो गए ह्यूमरस के। ठीक है, और अब आप इसमें देखिए कैपिटुलम को, अगर आप देखेंगे तो कैपिटुलम आपको बोन हम फिजिकली इंशाल्लाह देखेंगे, अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, होप सो। तो कैपिटुलम जो है इसका एंटीरियर आपको मिलेगा, इंफीरियर मिलेगा, पोस्टीरियर वो डेफिशिएंट होगा। कैसे होगा वो तो आप फिजिकली जब देखेंगे, पोस्टीरियरली उसका आपको नहीं, ये एंटीरियर आपको कैपिटुलम नजर आ रहा है, इंफीरियर भी, मगर पोस्टीरियर आपको नजर नहीं आएगा, उसका आर्टिकुलर पोर्शन नजर नहीं आएगा। और ये जो मीडियल आर्टिकुलर पार्ट है ट्रॉक्लियास के दो पार्ट्स है, ये लेटरल फ्लेंज और मीडियल फ्लेंज। ठीक है, लेटरल पार्ट या फ्लेंज नहीं के पार्ट के, लेटरल पार्ट और मीडियल पार्ट, ये दोनों पार्ट है ट्रॉक्लिया के। मीडियल पार्ट जो है वो थोड़ा सा लोअर डाउन जाता है, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आगे डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चले तो अब लोअर आर्टिकुलर पोर्शंस जो है एल्बो जॉइंट के, लोअर आर्टिकुलर पोर्शंस जो है वो कौन से हैं? एक तो हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये देखें, सुपीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस के दो पोर्शन आर्टिकुलर है, एक सुपीरियर सरफेस, एक उसका ये जो अराउंड सराउंड ये सरकमफ्रेंस ऑफ द हेड, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द हेड जो है, अब ये दोनों सेपरेट ज्वाइंट बनते हैं। जो सुपीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस है, वो है बनाता एल्बो ज्वाइंट, वो पार्टिसिपेट करता है एल्बो ज्वाइंट पे। और ये जो सरकमफ्रेंस है हेड ऑफ द रेडियस का, सरकमफ्रेंस, ये सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट में पार्टिसिपेट करता है, ये बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। सो हेड ऑफ रेडियस का अपर पार्ट, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द
एल्बो ज्वाइंट। सो एल्बो ज्वाइंट में जो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस होंगे उसमें एक तो है अपर सुपीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, ठीक है, और दूसरा जो है आपकी ट्रोक्लिया, अल्ना की ट्रोक्लियर नॉच। ट्रोक्लिया तो ये ह्यूमरस को ये, अब ये जो लॉज, इट इज लॉज इन द दिस नॉच ऑफ द अल्ना, तो इसको नाम क्या देंगे, क्योंकि ये ट्रोक्लिया उसमें एकोमोडेट हो रही है इसलिए इसको कहते हैं ट्रोक्लियर नाच। ये है पूरी की पूरी ट्रोक्लियर नाच ये वाली, और ये जो आपका कोरोनाइड प्रोसेस है इसका सुपीरियर सरफेस, जो यहाँ से ये तो नजर आगे से नहीं आएगा, आप सुपीरियरली देखेंगे तो नजर आ जाएगा, ठीक है। सो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना मीडियल साइड पे, जो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस हैं फॉर द एल्बो जॉइंट, मीडियल साइड पे ट्रोक्युलर नॉच ऑफ द अल्ना, लेटरल साइड पे सुपीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। तो ये आपके हो गए आर्टिकुलर सरफेसेस, ठीक है। अब जाते हैं इनके लिगामेंट में। इनके लिगामेंट में क्या है कि एक तो इसका जॉइंट कैप्सूल है जो ग्रीनिश आपको नजर आ रहा है जॉइंट। फिर अब एक चीज और अब मैं आपको बता दूं, एक चीज और आपको बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है कि यहां पर आपको ये एल्बो जॉइंट की जब हम बात करेंगे, एल्बो जॉइंट एक्चुअली इज कंटिन्यूअस विद द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, या हम ये कहें कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज कंटिन्यूअस विद द एल्बो जॉइंट। ये छोटा है, ये बड़ा है, एल्बो बड़ा है और ये सुपीरियर रेडियो अल्नर छोटा है, इट इज कंटिन्यूअस। एक ही कैविटी बनती है एल्बो और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की, एक ही कैविटी बनती है, दो कैविटीज नहीं है, सेपरेटेड है, सेपरेटेड नहीं है, ये एक ही कैविटी बनती है। तो इनके जो लिगामेंट्स हैं वो भी ऐसे है कि कैप्सूल अब द एल्बो जॉइंट, कैप्सूल अराउंड सराउंड सबके सराउंड करता है। कैप्सूल अटैच कैसे होगा, अब ये देखिए कैप्सूल आपका अटैच कैसे होगा। अटैचमेंट ऑफ कैप्सूल इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उनके मार्जिन पे कैप्सूल अटैच होगा, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कैप्सूलर के अटैचमेंट जो है उसमें ये फोसा, जैसे ये कैपिटुलम के ऊपर रेडियल फोसा है, ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनाइड फोसा है, क्योंकि ये कोरोनाइड प्रोसेस है, ये इसमें एकोमोडेट होता है। आप देखें ना ये फ्लेक्शन हो गई तो ये कोरोनाइड प्रोसेस जो है ये एकोमोडेट हो जाएगा उसमें कोरोनाइड फोसा में। तो कैप्सूल जो है आप ये देखें यहाँ पर, आप एक लाइन देता हूं, गौर से आप देखें, लाइन तो मैं नहीं दे रहा मगर ये कि आपको इसको सॉरी इसको देखना ऐसे, कैप्सूल को आप यहाँ पर ले जाएंगे तो ये देखें आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर के बीच में यहाँ पर, मगर जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर नहीं जाएगा, मार्जिन तो ये है ना, ये कैप्सूल क्या करेगा कि इन फोसा को कवर करेगा, ये कोरोनाइड फोसा, ये रेडियल फोसा, इनको कवर करके फिर ये मार्जिन पे आएगा यहाँ पर। तो कैप्सूल बिटवीन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर क्या कि एपिकंडाइल्स कैप्सूल के बाहर आ जाएंगे, आर्टिकुलर ये पोर्शन तो वैसे ही अंदर आएंगे, मगर ये जो दो फोसा हैं रेडियल और कोरोनाइड फोसा ये भी कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, अटैचमेंट यहां तक आ जाएगी कैप्सूल की। हम कहते हैं मार्जिन पे, तो मार्जिन पे तो यहाँ पे नहीं, फोसा भी अंदर आ जाएंगे। ये फोसा क्यों अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये इनको अकोमोडेट होना है और यहाँ पर ये जो है फैट, पैड ऑफ फैट यहाँ पर देना है, ठीक है। तो कैप्सूल इस तरह से अटैच होगा यहाँ पर, और जो पोस्टीरियरली आप देखेंगे कैप्सूल ये आएगा अटैच होगा तो ये ओलिक्रेन एंड फोसा को अंदर लेके आएगा यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे इस तरह से कैप्सूल पोस्टीरियरली अटैच होगा, ठीक है। कैप्सूल थोड़ा सा थिक तो होता है मगर लूज होता है क्योंकि मूवमेंट हमें चाहिए होती है, और स्पेशली एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा थिक होता है बिकॉज इट हैज टू सपोर्ट द एल्बो जॉइंट। तो ये ग्रीनिश आपको कैप्सूल नजर आ रहा है, इट इज अटैच्ड ओवर है, और दो लिगामेंट्स हैं एल्बो जॉइंट प्रॉपर के, दो लिगामेंट है, एक लेटरली है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट उसको कहते हैं, क्योंकि रेडियल साइड पे तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल पे है उसको कहते हैं मीडियल कोलेटरल या अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो ये रेडिश कलर का आपको अल्नर कोलेटरल लिगामेंट नजर आ रहा है, ये जो येलो कलर का है ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट आता है। मगर हमने कहा कि एल्बो जॉइंट की कैविटी इज कंटीन्यूअस विद द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का ये जो ब्लूइश कलर का है लिगामेंट एन्युलर, क्योंकि ये रिंग टाइप है, रिंग बना रहा है, रिंग बना रहा है। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, आगे रेडियो अल्नर जॉइंट में देखेंगे ये रिंग बना रहा है, तो ये एक्चुअली एन्युलर लिगामेंट इज द लिगामेंट ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट, मगर क्योंकि ये एक ही कैविटी बनती है तो कैप्सूल इज अटैच्ड टू द रेडियो अल्नर जॉइंट, एंटीरोलेटरली और पोस्टियोलेटरली कैप्सूल इज अटैच्ड टू द एन्युलर लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट के साथ कैप्सूल जाके अटैच हो जाता है। तो ये जो एक जॉइंट कैविटी है एल्बो जॉइंट की और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की, एक ही कैविटी बन जाती है,
ठीक है, चले आगे चलते हैं कि ये देखें यहां पर, ये है आपका अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑन द मीडियल साइड, ये अल्ना है सॉरी, ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये है एन्युलर लिगामेंट, ये देखें ये रिंग अराउंड द हेड ऑफ द रेडियस, ये एन्युलर लिगामेंट। तो ये जो आप ये लिगामेंट्स और कैप्सूल दे आर फ्यूज्ड विद दिस, ठीक है। ये मीडियल और लेटरल एपिकंडाइल से ये जो दिखाया गया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, कॉमन फ्लेक्सर और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। ये देखें यहाँ पर ये कैप्सूल, ये फाइब्रस कैप्सूल पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपका अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये इस तरह से जो है ये पूरा। और ये देखिए आपका एल्बो जॉइंट और ये प्रॉक्सिमल रेडियो अपर रेडियोल्नर जॉइंट, सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट, जो भी काम कहें, तो ये एक ही कैविटी, ये देखें टी शेप जैसे बना, एक ही कैविटी बनती है ये पूरी की पूरी, एक साथ ही डिस्कस जैसे करने हैं, ठीक है। आपका जो अब कैप्सूल के अटैचमेंट देखिए, अब जो कोलेटरल लिगामेंट्स है, ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आप देखिए, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, उसके 3 बैंड्स बनते हैं, ट्रायंगुलर लिगामेंट है, 3 बैंड्स बनते, एक एंटीरियर बैंड जो मीडियल एपिकंडाइल से एंटीरियर प्रोसेस ऑफ अल्नर कोलेटरल है, तो कोरोनाइड प्रोसेस एंटीरियर प्रोसेस है। एक पोस्टीरियर बैंड जो मीडियल एपिकंडाइल से पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ द अल्ना ओलिकरन प्रोसेस में जाके अटैच होता है, इन दोनों को ज्वाइन करता है एक ट्रांसवर्स बैंड, ये है ट्रांसवर्स बैंड, ठीक है। एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड और ट्रांसवर्स बैंड, ये 3 बैंड्स बनते हैं और ट्रायंगुलर शेप बनती है इस लिगामेंट की। दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, या इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आम जबान में, क्योंकि मीडियली लाई करता है इसलिए इसको आप मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये एंटीरियर बैंड, ये पोस्टीरियर बैंड, फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल टू कोरोनाइड प्रोसेस एंटीरियर बैंड, फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल टू ओलिकरेनियन प्रोसेस पोस्टीरियर प्रोसेस इट इज द पोस्टीरियर बैंड, और ट्रांसफर बैंड जो इनको ज्वाइन कर रहा है। तो ये ट्रायंगुलर आपका एक ट्रायंगुलर लिगामेंट आपका बन गया, दिस इज अल्नर और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये लेटरल कोलेटरल और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये क्या करता है, इसके 2 पोर्शन बनते हैं, आप इसमें न जाएं डिटेल में, मगर ये क्या करता है कि कैप्सूल नीचे जाता है लेटरली, क्योंकि ऊपर तो इसको लेटरल एपिकंडाइल पे अटैच होना है, जैसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऊपर जो है मीडियल एपिकंडाइल पे अटैच है, तो लेटरल लेटरल एपिकंडाइल पे अटैच है, ठीक है। मगर नीचे जब जाएगा तो नीचे यहाँ पर एन्युलर लिगामेंट पड़ा हुआ है, ये रिंग टाइप, तो ये जो लिगामेंट है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इंफीरियरली इट इज अटैच टू द एन्युलर लिगामेंट, ये एन्युलर लिगामेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिगामेंट्स हैं। अब इसकी ब्लड सप्लाई देखें, ब्लड सप्लाई एक्चुअली क्या है कि एल्बो ब्लड की ब्लड सप्लाई जो है एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, और वो कैसे बनता है, जब आपकी फोरआर्म की आर्टरीज हो जाएंगी रेडियल और अल्नर आर्टरीज, तो फिर ये मैं आपको बताऊंगा कि एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट कैसे बनता है, ठीक है। ऊपर से ब्रांचेस होती हैं ब्रेकियल आर्टरी की और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की, और ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस ऑन द मीडियल साइड, ऊपर से ऑन द मीडियल साइड ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस, ऊपर से ऑन द लेटरल साइड जो मैंने आपको पहले बताया था एंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द रेडियल आर्टरी, और नीचे से जो है लेटरल साइड पे रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस और मीडियल साइड पे अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस। क्योंकि ये ब्रांचेस पीछे वापस आती हैं एल्बो पे ये दोनों आर्टरीज अराइज होती है ना, ब्रेकियल आर्टरीज रेडियल और अल्नर, वापस पीछे जाती है, इनको रिकरेंट ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेस 8 ब्रांचेस हैं जो मिलके जो है ये एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो ज्वाइंट। एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो ज्वाइंट ये जो है सारे मिलके जो है ये बनाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी सप्लाई करती है आपके एल्बो ज्वाइंट पे भी, आपके सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट पे भी। और नर्व सप्लाई क्या है इसकी, इन दोनों की यही है, आप देखें कि आपके जो नर्व इसको क्रॉस करती हैं, स्पेशली जो हिल्टन लॉ है कि जो जिस जॉइंट पे जो मसल्स एक्ट करती हैं, उन मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती हैं,
जिस जॉइंट पे जो मसल्स एक्ट करती हैं, एक्शन करती हैं, उन मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती हैं, वो नर्व उस जॉइंट को भी सप्लाई करेंगे। ये है हिल्टन्स लॉ। The nerves which are supplying the muscles which are acting on the joint, particular joint, are also, these nerves are also supplying to that joint as well. तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो रेडियल नर्व है, क्योंकि वो ब्रेकिलिस को सप्लाई कर रही है। लेटरल हाफ को ब्रेकिलिस जो है वो एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन करा रही है। ब्रेकिलिस के मीडियल हाफ को सप्लाई कर रही है मस्कुलोकुटेनस नर्व, ब्रेकिलिस फ्लेक्शन करा रही है यहाँ पर। तो ये मस्कुलोकुटेनस भी इसको एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व जॉइंट को भी, स्पेशली रेडियल नर्व भी। एंड अल्नर नर्व, it is also supplying the elbow joint as well because it is very much close to the elbow joint. ठीक है। मूवमेंट क्या होती है आपकी? मूवमेंट जो है ये इस पे जो है, because it is a uniaxial joint, ट्रांसवर्स एक्सिस पे मूवमेंट होती है। प्लेन मीडियन प्लेन है, सैजिटल प्लेन पे होती है, मगर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। दो ही मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यूनिएक्सियल है, दो ही मूवमेंट होती है। आगे ले जाएं तो फ्लेक्शन है, उसको वापस ले जाएं तो एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन आगे की मसल्स जो है, फ्रंट ऑफ आर्म की मसल्स, बाइसेप्स और ब्रेकिलिस, ये दोनों करती हैं फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। और एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन कराती है पीछे वाली मसल, ट्राइसेप इज ए चीफ एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है। आगे बाइसेप और ब्रेकिलिस, पीछे ट्राइसेप्स। आगे वाली बाइसेप और ब्रेकिलिस काजिंग फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट, और पीछे वाली ट्राइसेप causing extension at the elbow joint. How it occurs? You see here that these are the front muscles. They are causing flexion. ये brachialis और ये biceps, they are causing flexion at the elbow joint, front muscle. Okay? और ये extension करा रहे हैं। आप उसको वापस लेके आए अपनी जगह पे, आप उसको अपनी जगह पे वापस लेके आए। ये पीछे की ट्राइसेप मसल है, जो आपने इसको ऊपर उठाया था, अब वो वापस नीचे आ गया। दिस इज एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट काज्ड बाय द ट्राइसेप्स मसल्स। ठीक है। ये थोड़ी सी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, बाकी हमारे पास रेडियल नर्व जॉइंट वो जल्दी में हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ओलिक्रेनियन बर्साइटिस होती है। एक्चुअली ओलिक्रेनियन प्रोसेस सबकुटेनियस होता है, तो बोन और स्किन के बीच में एक बरसा आ जाता है, वो पड़ा रहता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, मगर कभी कभी इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बर्साइटिस। ओलिक्रेनियन प्रोसेस का बरसा की हो जाती है ओलिक्रेनियन बर्साइटिस। तो यो नंबर 1 यो पॉसिबल है कि या तो तुमको फोटोकॉपी वाला सुठो वाला प्लीज अपने माइक बंद कर दे बेटा, प्लीज वो उठाई नहीं तो बेटा अपनी माइक बंद कर दे। ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाला ना। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग यार? इंजरी रिजल्ट्स ड्यू टू डायरेक्ट फॉल, कांस्टेंट इरिटेशन, इन्फेक्शन, ये इसकी वजह से इंजरी हो जाती है। दूसरा ये कैरिंग एंगल, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, कैरिंग एंगल कैसे बनता है। कैरिंग एंगल का मकसद क्या, कैसे बनता है? आप देखें कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म और लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म, अगर ये सीधी हो, फोर आर्म भी सीधी हो, अब कैसे आपको थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, ये लेफ्ट आर्म है। अब देखिए ये मीडियल फ्लेंज ऑफ द ट्रॉक्लिया थोड़ा सा नीचे है, हमने देखा ना, थोड़ा सा नीचे, जिसकी वजह से फोर आर्म थोड़ा सा लेटरली डेविएटेड है। अगर आप सीधे खड़े हो जाएंगे एनाटॉमिकल पोजीशन, आप देखें कि आपकी आर्म सीधी सीधी नीचे जा रही है, फोर आर्म थोड़ा सा लेटरली डेविएट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मीडियल फ्लेंज ऑफ ट्रॉक्लिया नीचे, इट इज डाउनवर्ड, इट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से ये आर्म जो है थोड़ा सा लेटरली डेविएट हो जाएगी। लेटरली जो डेविएट हो जाएगी, ये देखेंगे लेटरली डेविएट हो जाएगी। तो अब लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म और लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म के, ये दोनों के बीच में ये एंगल बन रही है। दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रही है, दिस इज, इस एंगल का काम क्या है कि क्योंकि फोर आर्म आपके लेटरली डेविएट होते हैं, तो आप अगर वेट कैरी करते हैं, ये एंगल बनती है बिकॉज कि एंगल काजिंग डेविएशन ऑफ द फोर आर्म लेटरली। तो जब आप वेट कैरी करते हैं तो आपकी फोर आर्म जो है वेट कैरी करके और फिर चलते हैं, तो चलने के दौरान फोर आर्म आपकी स्ट्राइक ना हो थाई के साथ। अगर सीधी सीधी होगी तो थाई के साथ स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक ना हो।
इसीलिए उसको नेचर ने डेविएट किया। इट इज बिकॉज ऑफ द मीडियल फ्लेंज ऑफ द ट्रोक्लिया, और ये एंगल बनती है क्योंकि वेट कैरी करते हैं, तो इस वजह से कि वेट कैरी, जो भी वेट हो वो आपका थाई के साथ आपका टच ना करे ड्यूरिंग वॉकिंग, कैरिंग वेट एंड वॉकिंग दोनों चीजें। तो ये जो एंगल बन रही है इट इज कॉल्ड एज कैरिंग एंगल। आप वेट कैरी करते हैं, इसी की वजह से ये एंगल नेचर ने दी है, दिस इज कॉल्ड एज कैरिंग एंगल। ठीक है, ये देखें, ये लॉन्ग एक्सिस है आर्म की, ये लॉन्ग एक्सिस है फोर आर्म की, इन दोनों के बीच में ये एंगल बनी, दिस इज कैरिंग एंगल। दिस इज 5 to 15 डिग्रीज, अबाउट 5 to 15 डिग्रीज ये एंगल बनती है कैरिंग एंगल। ये देखें, ये नॉर्मल है, ये एक्स्ट्रा अगर ज्यादा बढ़ गई 30 तक चली गई, नाउ इट इज क्यूबाइटस वेल्गस। क्यूबाइटस एल्बो आपका ज्यादा डेविएट हो गया तो इज वेल्गस, अगर अंदर आ गया तो वेरस। ये देखें, अब आप देखें ये वेरस हो गया तो क्या हो गया, आपकी लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म और सॉरी लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म और लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे। ठीक है, तो ये और अंदर आ क्यूबाइटस वेरस। नॉर्मली ये होता है कि थोड़ी सी एंगुलेशन हो, ज्यादा हो जाए तो वेल्गस, ज्यादा डेविएशन हो जाए और अंदर की तरफ आ जाए तो वेरस, बाहर की तरफ ज्यादा जाए तो वेल्गस। ठीक है, डिसलोकेशंस जो एल्बो जॉइंट के वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो सकती है, आपका जो है अल्ना पोस्टीरियर डिसलोकेट हो, या एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकती है। ये लेटरल डिसलोकेशन आपका जो है दोनों फोरआर्म बोन्स लेटरली चले जाए, दोनों फोरआर्म बोन्स मीडियली चले जाएं, या फिर डाइवर्जेंट दोनों फोरआर्म बोन्स मीडियल वाला मीडियल चला जाए, लेटरल वाला लेटरल चला जाए, और दोनों के बीच में गैप भी आ जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगी। कन्वर्जेंस मीन्स के एक दूसरे के साथ मिलना, डाइवर्जेंट मीन्स एक दूसरे के साथ बिछड़ना, दूर हो जाना। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन, एंटीरियर डिसलोकेशन, ये लेटरल डिसलोकेशन, ये मीडियल डिसलोकेशन, एंड दिस इज डाइवर्जेंट डिसलोकेशन। तो ये 5 किस्म के हैं। ये होता है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या होता है कि अबडक्टेड एक्सटेंडेड पोजीशन में एक्सेसिव जो फोर्सफुल जो फ्लेक्शन होती है, और ये देखें, ये यहाँ पर फोर्सफुल फ्लेक्शन होती है। तो ये क्या होता है कि इसमें आपका जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं यहाँ पर, इनमें टीयर आ जाता है, इनमें ये टूट जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द टेंडिनाइटिस, टेंडन है वो टीयर हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड टेनिस एल्बो, क्योंकि टेनिस प्लेयर में ज्यादा फोर्स लगाते हैं, उनमें ये टीयर हो जाता है, टेनिस एल्बो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रेडियोल्नर जॉइंट के बारे में बाकी जल्दी में ब्रीफली नाउ लुकिंग एट रेडियोल्नर जॉइंट्स। हमारे पास एक्चुअली बनते तो दो हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, मगर बीच में भी आप देखें ये दोनों बोन्स के बीच में गैप है। इट इज फिल्ड बाय द इंट्रोशस मेम्ब्रेन, इंट्रोशस मेम्ब्रेन, इंटरऑसियस बिटवीन बोन्स, मिलाएं इंटरऑसियस को तो इंट्रोशस बन जाएगा। बिटवीन बोन्स एक मेम्ब्रेन आ गई, इसको नाम और कोई समझ में नहीं आया तो देखा कि दोनों बोन्स के बीच में, इसलिए उसको कहा गया इंट्रोशस मेम्ब्रेन। तो ये इंट्रोशस मेम्ब्रेन बीच में आ गई, तो ये तीसरा जॉइंट वैसे कहते हैं, है नहीं मगर कहते हैं कि ये तीसरा जॉइंट है। ठीक है, ये देखिए ये इंट्रोशस मेम्ब्रेन आ जाता है, ये तीसरा जॉइंट बन जाता है। ये वाली है इंट्रोशस, ये नहीं है, ये ऑब्लिक कार्ड एक फाइब्रस बैंड है, ये इंट्रोशस मेम्ब्रेन है। इसके लोअर पार्ट पे ये गैप है यहाँ पर, इसको तो इसके जो वही हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो ये सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट जो है, इसके आर्टिकुलर सरफेसेस आप देखें। आर्टिकुलर सरफेसेस क्या है, एक तो हेड एफ रेडियस का सरकमफ्रेंस है। मैंने आपको बताया था ना एल्बो जॉइंट, अगर आपको याद हो एल्बो जॉइंट पे, तो मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये जो रेडियस का के दो पोर्शन है, एक सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस, ये कैपिटुलम के साथ मिलता है टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है। मगर इसका जो ये सरकमफ्रेंस है, ये जो ये अराउंड सराउंड है, ये वाला, ये सुपीरियर सरफेस है, ये सरकमफ्रेंस, इट आर्टिकुलेट्स विद द नॉच ऑफ द अल्ना, अल्ना की नाच जिसमें ये सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस बनता है, मिलता है। तो रेडियस जाके मिलता है, तो नाच तो अल्ना की है, मगर क्योंकि रेडियस मिलता है तो इसीलिए उसको कहते हैं रेडियल नॉच, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। तो हेड ऑफ द रेडियस joins the radial notch of the ulna। ठीक है, ये देखें, ये है लेटरल साइड पे, ये रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, और ये हेड ऑफ द रेडियस उसके साथ मिलता है। चलो हेड ऑफ रेडियस रेडियल नॉच में, रेडियल नॉच तो इतनी छोटी सी है, बाकी तो जो अराउंड सराउंड है ये हेड ये तो खाली है। तो नेचर ने क्या किया, इस खाली हेड को फिर क्या किया कि कवर किया
एक लिगामेंट दिया जो इस रेडियल नॉच के इस मार्जिन से एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर मार्जिन तक ये अटैच हो जाए, और एक रिंग टाइप इसको अराउंड सराउंड, इसको ये देखें, ये इधर से एंटीरियर मार्जिन से लेके हेड ऑफ रेडियस के सरकमफ्लेक्स को सराउंड किया और पीछे की तरफ चला गया, ये पीछे की तरफ चला गया। तो ये क्योंकि रिंग टाइप लिगामेंट बनाता है इसीलिए इसको कहते हैं एन्यूलर। एन्यूलर मींस जैसे आपके रिंग फिंगर है उसको एन्यूलस डिजिटस कहते हैं, डिजिटस एन्यूलस। तो एन्यूलर इस लिगामेंट को क्योंकि रिंग टाइप बना रहा है इसको एन्यूलर लिगामेंट कहते हैं। तो ये एन्यूलर लिगामेंट इज इंपॉर्टेंट लिगामेंट फॉर द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस भी आपने देख लिए, और ये देखें ये हेड ऑफ सर्कमफ्रेंस, हेड ऑफ रेडियस और रेडियल नॉच। अब ये देखिए ये रेडियल नॉच है, ये वाली, और ये आपका जो है सर्कमफ्रेंस है, ये एन्युलर लिगामेंट। ये देखिए ऐसे ऐसे अटैच होके इसको सर्कमफ्रेंस और रेडियस को कवर करके पीछे की तरफ जाके फिर रेडियल नॉच पे अटैच हो गया। तो इसने एक रिंग बना दी, ये रिंग टाइप बन गया, ठीक है। तो ये है, इसको अटैच हो गया, दिस इज। अब इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट होगी तो ये अपनी लॉन्ग एक्सिस पे अपनी पे ये रेडियस घूमेगा, अपनी एक्सिस पे घूमे तो ये इस ज्वाइंट को कहते हैं पाइवट ज्वाइंट। साइनोवेल ज्वाइंट है तो साइनोवेल तो है ही ऑब्वियसली, मगर अपनी एक्सिस पे, ये भी यूनिएक्सियल है उसकी तरह, एल्बो की तरह, मगर इस पे एक बोन अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, इसीलिए इसको कहते हैं पाइवट ज्वाइंट। ये पाइवट ज्वाइंट, ठीक है। आप यहां पर देखें, और इसका कैप्सूल कोई नहीं है, कैप्सूल जो है एल्बो ज्वाइंट का, इसको जाके अटैच हो जाता है इस पे एन्युलर लिगामेंट पे, यही कवर करता है इसको सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट को, ठीक है। चले, सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड, यहां से हेड जो है, रेडियस का हेड जो है वो, अगर बच्चों को स्पेशली चिल्ड्रन में अगर उनको हम बाजू खींचते हैं, तभी कहते हैं बच्चों के बाजू आराम से खींचने चाहिए। खींचते तो क्या होता है, हेड ऑफ रेडियस जो नीचे खींचता है, इसको पुल कर रहे हैं हम, और ये इससे एन्युलर लिगामेंट से निकल जाता है, इसको कहते हैं सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। ये हो जाती है बच्चों में, ये इसकी थोड़ी सी एक क्या कहते हैं कि अप्लाइड एनाटॉमी है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें पड़ा हुआ है, ये निकल गया यहां से, सबलक्सेशन हो गई, ठीक है, रेडियल सबलक्सेशन। इसकी जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, सॉरी मैं वो डिस्कस नहीं कर चुका। नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई जो इसकी है, तो वो नर्व सप्लाई इसकी वही है जो एल्बो जॉइंट की नर्व सप्लाई है। ब्लड सप्लाई भी इसके एल्बो जॉइंट की नर्व सप्लाई, मगर जो लेटरल साइड पे एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रही है रेडियल नर्व। तो सब दिस सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। और इसकी जो ब्लड सप्लाई, इट इज एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, तो इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। इस जॉइंट पे जो मूवमेंट होती है वो होती है, घूमता है ये रेडियस, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ठीक है। ये आगे मैं डिस्कस करता हूं। ये सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस ये आपको दिखाया गया है, और ये इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी ऐसे ही है। अब इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे हेड ऑफ द रेडियस था और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना थी। इंफीरियर में क्या है कि हेड ऑफ अल्ना है और अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस, ठीक है। हेड ऑफ अल्ना और उसकी नॉच है रेडियस में, अल्नर नॉच उसको कहेंगे क्योंकि वो अल्ना के लिए है। इसमें कैप्सूल ऑफ रिस्ट जॉइंट इसको कवर करता है। बाकी जो इसके लिगामेंट है, एक एंटीरियर लिगामेंट है जिसको वोलर या एंटीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट कहते हैं, और एक पोस्टीरियर लिगामेंट है, ये देखें, ये डॉर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट। बिटवीन रेडियस एंड अल्ना ये जो है ये डॉर्सल है, और ये जो है एंटीरियर रेडियो या वोलर मींस रिलेटेड पर्टेनिंग टू द पाम, वोलर या एंटीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट, और ये पोस्टीरियर रेडियो अल्नर डॉर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट। ये दो लिगामेंट्स इसको कवर करते हैं, और इसको कैप्सूल ऑफ द रिस्ट जॉइंट इसको कवर करता है, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट होती है रेडियो अल्नर जॉइंट में दोनों पे। अच्छा, तीसरा रेडियो अल्नर जॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट इज है तो नहीं एक्चुअली, मगर इट इज फॉर्म बाय इन द सेंटर gap, there is a gap between radius and ulna. It is filled by this membrane, which actually this is called as between bones. It is called as interosseous membrane. Interosseous means interosseous membrane. आप इसको अलग अलग करें, इंटर मींस बिटवीन, ऑसियस मींस बोन्स, बिटवीन बोन्स, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच ऑन बोथ बोन्स। उसकी डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स क्या है कि रेडियस से अल्ना की तरफ, मीडियली एंड डाउनवर्ड्स, मीडियली और डाउनवर्ड्स फ्रॉम रेडियस टू अल्ना, ठीक है।
ये दोनों बोन्स को, अब इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का काम क्या है? इसका काम 3 काम है इसके। एक तो दोनों बोन्स को कनेक्ट करती है और गैप फिल करती है, गैप बना हुआ है, गैप फिल करती है। तो गैप फिल करती है तो क्या करती है, बल्कि 3-4 काम है। एक तो ये गैप फिल किया, दोनों बोन्स को कनेक्ट किया, अब ये इसने फोर आर्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। वैसे तो गैप था तो दोनों कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मगर गैप आ गया तो एक एंटीरियर कंपार्टमेंट इसके एंटीरियर बन गया, इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बन गया, और इसने एक्स्ट्रा सरफेस दिया जिसपे मसल्स अटैच होती हैं। इसके दोनों सरफेसेस पे, एंटीरियर पे पोस्टीरियर पे मसल्स अटैच होती हैं। ठीक है, तो एक तो गैप को फिल किया, दूसरा दोनों बोन्स को कनेक्ट किया, तीसरा इसने सरफेसेस को आर्म को, फोर आर्म को डिवाइड किया 2 सरफेसेस में, एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर कंपार्टमेंट और 2 पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, और चौथा इसने एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड किया जहां पर मस्कुलर अटैचमेंट, मसल्स अटैच होती हैं। तो ये मिडिल रेडियोल्नर जॉइंट आपका ये भी बन गया। अब इसमें मूवमेंट जो रेडियोल्नर जॉइंट पे कौन सी होती है कि आपका हैंड जो है वो मूव करे, इस तरफ घूमे, प्रोनेशन हो जाए, या ये सीधा सीधा सुपिनेटेड हैंड है, सुपिनेशन, और फिर इस तरफ मूव करे, ये प्रोनेशन है। इसकी जो एक्सिस है वो रिंग फिंगर से जाती है। तो ये देखें इस तरफ मूव कर गया, ये देखें एरो देखें, तो ये प्रोनेशन हो गई, और इस तरफ मूव किया, ये सुपिनेशन हो गई। तो ये जो सुपिनेशन है, इट इज काज्ड बाय सुपिनेटर मसल, और स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर नहीं है वो। बाइसेप आपको मसल कल डिस्कस की होगी कि बाइसेप इंसर्शन में 2 में डिवाइड हो जाती है। एक उसका राउंडेड टेंडन बन जाता है जो रेडियस पे अटैच होता है, एक उसकी वाइड शीट बन जाती है जो अल्ना पे जाके अटैच हो जाती है थ्रू डीप फेशिया, क्योंकि वो सुपरफिशियल होती है। उसको कहते हैं वाइड शीट बन जाती है, उसको कहते हैं एपोन्यूरोसिस। तो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, बाइसेप का जो एपोन्यूरोसिस, इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर। तो सुपिनेशन इज काज्ड बाय बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस और सुपिनेटर मसल। प्रोनेशन जो है वो, प्रोनेशन 2 मसल्स है प्रोनेटर। एक प्रोनेटर, एक राउंडेड है तो टीरीज इसको कहते हैं, टीरीज मैंने आपको पहले बताया कि राउंडेड मसल को कहते हैं। एक क्वाड्रेंगुलर है तो क्वाड्रेटस कहते हैं। तो प्रोनेटर टीरीज, ये वाली प्रोनेटर टीरीज है ये वाली, और ये वाली है क्वाड्रेंगुलर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये दोनों जो है कांटेक्ट करेंगी तो प्रोनेशन कराएंगी। आपकी जो सुपिनेशन है ये सुपिनेटर मसल है, ये वाली ये सुपिनेटर मसल है। दूसरा ये बाइसेप जो आ रही है, बाइसेप की वाइड शीट बनती है जो ये प्रोनेटर टीरीज के भी सुपरफिशियल क्रॉस करके डीप फेशिया में जाके इनकॉर्पोरेट होकर अल्ना पे इंसर्ट हो जाती है। वो वाइड शीट, वो अपोन्यूरोसिस बाइसेप का जो है, बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस, इट इज स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी सीधी पाम है, ये प्रो सुपिनेटेड है, और ये इधर घूम के आपने इसको प्रोनेट कर दिया। तो प्रोनेट कर दिया तो ये 2 मसल्स आपकी प्रोनेटर टीरीज, राउंडेड मसल प्रोनेटर टीरीज, ये क्वाड्रेंगुलर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। आपने जो सुपिनेशन करवाई उसमें आप देखिए ये बाइसेप पे नीचे आ गई तो इसका ये राउंडेड टेंडन बना जो रेडियस की तरफ चला गया। ये है उसका वाइड शीट जो बनेगी, दिस इज कॉल्ड एज द बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस। तो ये मीडियल की तरफ जाएगा, ये सुपिनेशन कराएंगे, और ये सुपिनेटर मसल ये वाली, ये दोनों सुपिनेशन कराएंगे, और प्रोनेशन ये मसल्स कराएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए प्रोनेटर टीरीज और ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये दोनों कराएंगी तो ये घूम के आर्म इस तरफ ये प्रोनेशन हो जाएगी। वैसे ये सीधी है, राइट आर्म, फोर आर्म सॉरी। अब देखिए ये ऐसे घूम के इस तरफ आएगा तो इसको प्रोनेशन ये हो जाएगी, और फिर ये सुपिनेशन प्रोनेशन इस पे जो है ये देखिए ये इंट्राशियस मेम्ब्रेन मिडिल रेडियोल्नर जॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये इसका डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स जो है इंट्राशियस मेम्ब्रेन का लेटरल से मीडियल की तरफ डाउनवर्ड्स एंड मीडियली डाउनवर्ड्स है, मीडियल की तरफ डाउनवर्ड्स है। मगर एक ये जो एक और चीज है, थोड़ा सा फाइबरस बैंड है जो अपर एंड्स ऑफ रेडियस और अल्ना को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ये ऑब्लिक बैंड है, इसको कहते हैं ऑब्लिक कॉर्ड। ऑब्लिक कॉर्ड जो है इनको ज्वाइन करता है, बाकी नीचे पूरे का पूरा 3/4 हिस्सा जो है रेडियस और अल्ना का इज ज्वाइंड बाय इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इसमें मुख्तलिफ गैप्स होते हैं, इस मुख्तलिफ गैप से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स क्रॉस होते हैं। ये फोरम डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है और ये आपकी ऑब्लिक कॉर्ड है, यहाँ पर ये जो है। ठीक है, तो ये तीनों रेडियोल्नर जॉइंट आपके सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट ये तीनों डिस्कस हो गए। तो हमने जो है आज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म जिसमें ट्राइसेप, रेडियल नर्व, आपकी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी और अल्ना नर्व ये डिस्कस किया।
उसके बाद हमने जो है जॉइंट्स को डिस्कस किया है, एल्बो जॉइंट को, फिर रेडियल जॉइंट्स को, और उसमें डिफरेंट चीजें, सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.